हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSEE स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है नवंबर 21 एग्जाम में अपीयर होने वाले, मतलब अगले आने वाले महीने की 13 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं CSEE के, उसमें अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता लगने वाली हैं। मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा। और चलिए हम बात करते हैं CSEE की जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ICSI के। CSEE एग्जाम देने से पहले आपको जरूर पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे, जो आपको पता है हमारा CSEE का जो एग्जाम है, CSEE का जो एग्जाम है वो हमारा ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में होने वाला है। नंबर एक, ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में होने वाला है, मतलब घर बैठे बैठे आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे आपको देना है। मोबाइल पे आप लोग बिल्कुल नहीं दे सकते, क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, आप मोबाइल पे नहीं दे सकते। ठीक है जी। तो किसी भी तरीके से आप ये चीज़ क्लियर कर दीजिए, आपको ये जो एग्ज़ाम है वो किसके थ्रू देना है, अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, है ना। घर से आप या फिर किसी कन्वीनियंट प्लेस पे, मतलब अपने किसी दोस्त के घर, रिश्तेदार के घर, या फिर कैफे पे जाके, जहां पर बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई आता जाता ना हो। ठीक है। तो जहां पर भी आप बैठोगे वहां पर ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, वहां पर किसी तरीके की कोई आवाज, किसी तरीके की कोई परेशानी, मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और आगे पीछे से कोई निकलता ना हो। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात क्लियरली सुन लीजिए, मोबाइल पे नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, देखिए यार ICSI एक प्रोफेशनल कोर्स आप लोग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एग्जाम आप ऑनलाइन मोबाइल पे दे दोगे, है ना। थोड़ा सा बच्चों इस चीज को सीरियसली लीजिए। तो इसलिए ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में ही होगा जैसे बोला गया था, प्लस कंप्यूटर या लैपटॉप पे होगा, घर बैठे बैठे होगा। ठीक है। या फिर कोई कन्वीनियंट प्लेस है वहां पर दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि वाइवा का एग्जाम होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अभी भी हटाया गया है। दूसरी चीज, जो एग्जाम का ब्रेकअप है वो आपको पता ही है कैसे कैसे है ना। और कई बच्चों को अभी नहीं पता, उनको ये जरूर पता है कि 50-50 मार्क्स के 4 पेपर होने वाले हैं। ठीक है। और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कुल मिला के हर पेपर में 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन एक होंगे एक एक नंबर के, और 15 क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के। 20 × 1 20 हो गया, 15 × 2 क्या हो गया, 30, 30 + 20 50 मार्क्स टोटल हो गए। 35 क्वेश्चन के टोटल इस तरीके से बाइफर्केशन होगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें कि एग्जाम कब होगा, 13 नवंबर को होगा। ठीक है जी। 13 नवंबर को एग्जाम होगा। बाइफर्केशन तो दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कहते हैं जो बच्चे पास कर चुके, CSEE पास करने के लिए आपको इज वन ऑफ द मैंडेटरी कंडीशन फॉर ऑल द कैंडिडेट सीकिंग डिसीजन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। वो तो चलो अगली बात हो गई कि आपको क्या है, CSEE पास होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, जो हमारे काम की बात है। ठीक है जी। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है आपको एग्जाम के लिए। नंबर एक, आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेके रखना है एडमिट कार्ड का। ठीक है जी। फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द ICSI.edu से एवरी कैंडिडेट इज एडवाइज टू वेरीफाई ऑल द डिटेल मेंशन इन हर हिज और हर एडमिट कार्ड। ठीक है जी। फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है। इस लिंक से आप क्या है देख सकते हैं। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिमोट प्रॉक्टेड मोड। ठीक है ना। ये आपको क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा जाएगा, SEB लाइट का सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा जाएगा, वो आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है। वो आपको एग्जाम से मतलब अगले हफ्ते से ही आपको इंस्टीट्यूट आपको कम्युनिकेट करना शुरू कर देगी। वहाँ पर आपको बताएगी कि ये वाला सॉफ्टवेयर लिंक आप सेटअप कर लीजिए। तो एग्जाम से इतनी देर पहले आपको एक इतने दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। फिर मॉक टेस्ट के बाद सेम वही वही पैटर्न में आपका फाइनल एग्जाम होगा 13 नवंबर को। ठीक है। प्लीज एक चीज, जो मैं पिछले जितने भी CSEE के एग्जाम हुए हैं 2020 में और 21 में, सभी एग्जाम में एक चीज ऑब्जर्व करी है, जो मैक्सिमम बच्चे जिनका एग्जाम नहीं हो पाता, मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, अगर आपके घर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, आप वहीं पर देना एग्जाम जहां पर आपके पास ब्रॉडबैंड फैसिलिटी है। कारण क्या है, कारण ये नहीं कि आप मोबाइल मोड में नहीं, मोबाइल का अपना वाईफाई यूज़ करके, हॉटस्पॉट यूज़ करके नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, और इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती। बट एक चीज़ समझ के चलिए, जो ब्रॉडबैंड होती है, मतलब वायर्ड कनेक्शन होता है, वो एक्चुअली में स्पीड उसकी ज़्यादा होती है और कांस्टेंट होती है।
है ना। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर यही करूंगा, इंसक्ट यही करूंगा, डायरेक्ट यही करूंगा कि आप हाई स्पीड जहां पर इंटरनेट हो वहीं पर ही एग्जाम देना प्रेफर करना, ठीक है जी। इस मामले में रिस्क मत लेना। मोस्टली क्या होता है, और बहुत ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो अभी तक जितनी बार भी एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों का बीच में कुछ बच्चों का रह जाता था, 20-25% बच्चों का, तो वो नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम या उससे अगले दिन कंडक्ट करवा दिया जाता है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती, इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मेनली, ठीक है। और ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ये चीज़ का खास करके कि इंटरनेट आप किसी दोस्त के घर जहाँ पे ब्रॉडबैंड है, या किसी रिश्तेदार के घर जहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर दीजिए लैपटॉप ले जाके, उनको बोलिए कि 2 घंटे के लिए हमें, है ना, तो वो बिल्कुल एडजस्ट कोऑपरेट कर लेंगे आपके साथ। तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, रादर देन आप मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करके आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम दो, है ना। वो थोड़ा सा रिस्की वेंचर हो जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट ईमानदारी से यही करूँगा कि आप ऐसी जगह पे दीजिए जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी आपको अच्छे से अवेलेबल हो, है ना, स्पीड अच्छी हो। जिससे क्या है, आप कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट की उनकी इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से एग्जाम 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है 2-2 3-3 मिनट बाद आता है। अब वो आप खुद सोचो ना, वो किस लिए आ रहा है, दो चीज़ों की वजह से होता है, या तो फिर आपके लैपटॉप में या जो भी डिवाइस कंप्यूटर है आपका वो स्लो है, वायरसेस वगैरह घुसे हुए हैं, है ना, सिस्टम ही स्लो हो चुका है, आपका सिस्टम ही स्लो है। दूसरा, इंटरनेट बहुत स्लो है ना। इंटरनेट जितना मर्जी स्पीड तेज होगी, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप ही अगर आपका कंपैटिबल नहीं है हाई स्पीड के लिए, तो फिर वो इंटरनेट स्पीड क्या कर लेगी, ठीक है ना। इसलिए एटलीस्ट ठीक ठाक तो मरा हुआ कंप्यूटर, मरा हुआ लैपटॉप नहीं होना चाहिए, मतलब 15-20 साल पुराना, 15 साल पुराना उठा के बैठ जाओ, और क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो कुछ तो मतलब कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए ना। तो इसलिए परेशानी आपको ना हो, इसलिए मैं पहले ही ये कुछ जनरल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो अभी तक बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि कहते हैं ना, अपनी पिछली गलतियों से, पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। आपने तो वो चीज़ें नहीं फेस करी, हमने तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, हमने हर बार अपने स्टूडेंट को नई नई एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ याद रखना कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके आसपास किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार आईसीएसआई ने बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया था। रिजल्ट कैंसिल एक ही वजह से किया था कि आपका जो एग्ज़ाम है, बच्चे जो क्या थे, पीछे आवाज़ आ रही है ना, उनको लगा कि नकल मार रहा बच्चा, उनको कोई क्वेश्चन बता रहा है, कुछ अपना बच्चा नकल मार रहा है, उसको क्वेश्चन बता रहा है, बोल रहा है। अब बोलना नहीं है आपको वहाँ पर, क्योंकि लगातार आपका मॉनिटरिंग चल रही है कैमरे के थ्रू, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना, नहीं तो आपका एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा, अवेयर कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से ज़रा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको, बाकी ये क्या है, लॉगिन करना है 30 मिनट पहले, है ना। तो आपको टेस्ट से, तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन पहले तो आपको मॉक टेस्ट में ही बताई जाएंगी। पहली बात तो मॉक टेस्ट में ही आपको सारी इंस्ट्रक्शन डिटेल ईमेल आएगी, एक आपको ईमेल में सब कुछ वेरवा बताया जाएगा। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो एक्सपीरियंस, जो ये चीज़ें नहीं भूली जाती एक्चुअली में, मैं पहले वो इंस्ट्रक्शन आपके साथ शेयर करना चाहता था, है ना। तो बाकी चीज़ें जो है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे 13 नवंबर से पहले, मतलब आप समझ लीजिए 8 या 9 नवंबर को या 10 नवंबर को लास्ट आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आईसीएसआई द्वारा। तो सारी इंस्ट्रक्शन आपको 2 या 3 नवंबर से आनी। अब आप बस ईमेल ज़रा ध्यान अपडेट करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, अब 2-3 नवंबर से, ठीक है बच्चों। और हमारी तरफ से आपको आईसीएसआई केसीसी ट्यूटोरियल की तरफ से आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए, आप हमारी वेबसाइट, सॉरी, हमारी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, मैराथन, सबसे बड़ी बात फ्री मॉक टेस्ट, आपको ई बुलेटिन्स, आईसीएसआई के जो मॉक टेस्ट हैं जितने भी हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकल मैनर में वहाँ पर आपको हमारी ऐप में मिलने वाले हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको बहुत चीज़ें आपको अब अपडेट होंगी वहाँ पर। अब आप अगले 15 दिन में आप वहाँ पर टेस्ट दे के देखिए, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में हमारा केसेस रूल का बहुत बहुत योगदान होगा, है ना।
आप फील करोगे, खुद रियलाइज करोगे कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत कर रखी है केसीसी टूल ने आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा हमारी केसीसी टूल की ऐप अगर आपको अच्छी लगी तो। थैंक यू बच्चों।